वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ग्रांट्स की मदद में 1,928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़मशुदा अजला वगैरह के लिए है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफ़ालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़मशुदा अजला के लिए 80 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP की तरफ जाऊँगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP मुल्की और बैरूनी मुल्क माली वसाइल को मुतहरक करने का एक अहम ज़रिया है, जिसका मकसद मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को फ़रोग़ देना है। मैं ईवान के सामने उसकी तफसीलात रखना चाहता हूँ। मौजूदा माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने माली साल 2025-26 के लिए 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें से 1,000 अरब रुपए फेडरल PSDP और 2,869 अरब रुपए प्रोविंशियल ADPs के अलावा SOEs की अपनी वसाइल से 355 अरब रुपए की सरमायाकारी शामिल है। मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि फेडरल PSDP 2025-26 का महवर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जिन पर 60% से ज़ायद वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जबकि प्रोविंशियल ADPs की तरजीह समाजी शोबे हैं, जिनके लिए 60% से ज़ायद रकूम मुख्तस की गई हैं। ये रुझान आइन में 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारियों की तकसीम पर अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा जारी और नई इक़दामात को कौमी मंसूबों जैसे कि उड़ान पाकिस्तान और 5 ईस्ट पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से हम आहंग करने की कोशिश की गई है। फेडरल PSDP 2025-26 की अहम सेक्टोरल हाईलाइट्स का तज़किरा करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, रेलवे, समुद्री और हवाई ट्रांसपोर्ट शामिल है। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी मुहर्रक के तौर पर 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत नुमाया शोबे में से एक है, ताकि उड़ान पाकिस्तान और SDGs के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने PSDP 2025-26 के मजमूई 1,000 अरब रुपए में से 328 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस की है। ख़ुसूसी तवज्जो सड़कों के शोबे पर मरकूज़ की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलोचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहराह, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफ़गानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से 6 रोज़ सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। थर कोल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैरीटाइम सेक्टर में गिरानी शिप ब्रेकिंग की सहूलियात की अपग्रेडेशन के मंसूबे को भी अहमियत दी गई है और इसके लिए 1.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए PSDP से इमदाद का तसलसल बरकरार रखा गया है। सूबाई ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मालियाती खला को पूरा करने के लिए भी इमदाद जारी रखी गई है।
اور صوبائی منصوبوں کے لیے نمایاں فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آبی وسائل کا انتظام۔ جناب اسپیکر، حالیہ دنوں میں پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے واٹر ریزروائرز میں جنگی بنیادوں پر اضافہ کریں۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی انشاءاللہ۔ جلدی اس حوالے سے ایک تفصیلی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کو بھارتی آبی جارحیت کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت، فوڈ سیکیورٹی، پہاڑی ندی نالوں سے آنے والے طغیانی ریلوں کی روک تھام، سیلاب کی روک تھام کے اقدامات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے نیشنل واٹر پالیسی 2018 کے تحت جامع آبی وسائل کے نظم و نسق کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اہداف مقرر کیے ہیں، جن میں واٹر سٹوریج میں 10 ملین ایکڑ فٹ کا اضافہ، پانی کی ضیاع میں 33% کمی، واٹر یوز ایفیشنسی میں 30% اضافہ اور سندھ طاس آبپاشی نظام کی ریئل ٹائم ڈسچارج مانیٹرنگ شامل ہیں۔ گزشتہ سال 59 آبی منصوبوں میں سے 34 منصوبے مکمل کیے گئے، جن کی مجموعی لاگت 295 ارب روپے رہی۔ موجودہ مالی سال میں آبی وسائل ڈویژن کے لیے کل 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 34 ارب جاری آبی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے لیے 102 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 95 ارب روپے 15 اہم منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو پانی ذخیرہ کرنے، سیلاب سے تحفظ، انڈس بیسن پر ٹیلی میٹری سسٹم اور پانی کے تحفظ سے متعلق ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس طرح پٹ فیڈر کینال کے لیے 1.8 ارب روپے اور کچھی کینال فلڈ ڈیمیجز پروجیکٹ کے لیے 69 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آوران، پنجگور، گروک اور کشگور ڈیمز کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انرجی سیکٹر۔ جناب اسپیکر، حکومت اس عمر کے لیے پرعزم ہے کہ تمام شہریوں کو سستی اور قابل اعتماد انرجی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مالی سال